नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विथ इग्नू इस कार्यक्रम में हम उन सब का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। आपने एडमिशन की तो बात बताई, लेकिन जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारे जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है, उनका री एडमिशन कैसे या री रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? और जिनका लास्ट डेट खत्म हो चुका है, उनका अधिकतम अवधि खत्म हो गई है, वो री एडमिशन कब कराएंगे, कैसे कराएंगे? इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं, जिनमें कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है, उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है और इसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जी। तो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जुलाई 2020 के लिए खुला हुआ है जी। और हमारे वेबसाइट पर जाकर वो उसको क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर ऑनलाइन में आप री रजिस्ट्रेशन को चुनेंगे जी। तो आप अपना सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए अभी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक है। हम अपने विद्यार्थियों से ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट की प्रतीक्षा ना करें। जितनी जल्दी आप रजिस्टर कराते हैं उतनी जल्दी आपका डेटा हमारे पास आता है और उतनी जल्दी हम आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम लेकर जा पाते हैं। तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतनी जल्दी हम आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगे। अभी हमारे एक विद्यार्थी हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह नाम है। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मैं SC/ST का स्टूडेंट मतलब कैटेगरी से हूँ और फर्स्ट ईयर की फीस जमा, फर्स्ट ईयर में फीस उन्होंने दी है या नहीं दी है? दी है। देखिए, अभी जो विश्वविद्यालय में व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि जिन SC/ST स्टूडेंट्स का एडमिशन बिना फी के यानी कि फी एग्जम्पशन के आधार पर हुआ था, उनको हम री रजिस्ट्रेशन में भी फी एग्जम्पशन दे रहे हैं और ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है क्योंकि आपका डेटा हमारे पास है। हमें आपकी कैटेगरी का पता है, आपने फर्स्ट ईयर में फीस क्या दी थी ये हमें पता है। आपको उस पोर्टल पे जाके अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिक्लेयर करना है क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया हो आप उस समय अनएम्प्लॉयड रहे हो। अगर इस समय आप एम्प्लॉयड हैं तो ये भी एक प्रोविजन है डॉक्टर प्रसाद कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं जी। या किसी और सोर्स से कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, उनको री रजिस्ट्रेशन में ये सुविधा नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर 3 शर्तें हुई। स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी के हों जी, उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में बिना फीस के हुआ हो, फी एग्जम्पशन के आधार पर हुआ हो। जी। उसके बाद उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो अभी अनएम्प्लॉयड हो करेंटली, जी, कहीं से स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ना ले रहे हो और वो इच्छुक हो इस लाभ को उठाने के लिए। तो ये सारे कंडीशंस है वेबसाइट पर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि SC/ST फी एग्जाम्पशन उन जायज लोगों के पास जाए कि जो एम्प्लॉयड हैं वो उनको ना मिले। देखिए, आपके पास एक निश्चित राशि है जी, आप उसका फायदा अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। जी, यदि हम और आप एम्प्लॉयड हैं और अपनी स्टडी को अफोर्ड कर सकते हैं तो शायद हमें इसकी आवश्यकता नहीं। सो दैट हमारे बदले तो किसी और नीडी स्टूडेंट को ये सुविधा चली जाए। तो इसके पीछे जो विचार है वो यही है। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तो री रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है री एडमिशन की। री एडमिशन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने की जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है वो खत्म कर ली है लेकिन अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं जी। तो उनको री एडमिशन के माध्यम से थोड़ा एडिशनल समय दिया जाता है और पेमेंट उनको प्रो रेटा बेसिस पर करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मास्टर्स डिग्री का स्टूडेंट है और मान लीजिए कि 1000 रुपये फीस है और 5 कोर्सेज हैं उसमें, तो एक कोर्स की फी 200 रुपये आ गई। अब यदि उसका 2 कोर्स का इनकम्प्लीट रह जाता है तो मात्र 400 रुपये फीस पे 200 गुने 2 4 हाँ, ऊपर कोर्स फी होती है इनकम्प्लीट कोर्सेज के लिए, वो री एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वो परीक्षा दे के अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। प्रो रोटा रेट का मतलब हम ये समझ पाए हैं विद्यार्थियों आपके लिए कि जो पूरी प्रोग्राम फीस है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं उसको उससे भाग देने के बाद जो
भागफल आता है वो आपके एक कोर्स का प्रोराटा फीस होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। जी। तो इसके लिए भी हमने लास्ट डेट 31 मई तक बढ़ा दी है, क्योंकि पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन हमें पता है कि अप्रैल के समय किसी के लिए भी बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, कोई ऐसा काम करना, फॉर्म भेजना जी। कठिन था। तो उन्होंने हमें बहुत सारे मेल्स आए हमारे पास कि हमें कठिनाई हो रही है, तो विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया कि इसको हम 31 मई तक बढ़ा दें। तो 31 मई तक हम फॉर्म्स रिसीव कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आखिरी दिन भी जो फॉर्म आए उनको हम प्रोसेस करके ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपडेट कर दें। जी 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 जी। तो ये तो री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बात हुई।